वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये ब्रेकिंग हिमाचल से, हिमाचल में सीएम फेस पर जल्द खुलासा हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल से सामने आई है। सुक्खू के नाम को आलाकमान की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, शाम तक हो सकती है नाम की घोषणा। हालांकि लगातार सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आलाकमान की मोहर लगते हुए दिखाई दे रही है। प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने की मांग भी तेज हुई है। दूसरी तरफ हिमाचल में सीएम फेस पर जल्द ये खुलासा हो सकता है। आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं। हिमाचल में सीएम फेस का जल्द खुलासा होगा। आज शाम तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पर आज आलाकमान मंजूरी ले सकती है। ये सूत्रों के हवाले से सामने जानकारी मिली है। हिमाचल में सीएम फेस पर आज ही रात तक या शाम तक इसका खुलासा हो सकता है। ये तस्वीरें भी हिमाचल की इस वक्त सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह वहां पर हलचल बनी हुई है और सुरक्षा के भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार जो एक वहां पर असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इस मोड में आ चुकी है कि वह अब फाइनल फैसला ले सकेगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। आलाकमान ने सुक्खू के नाम को मंजूरी दे दी है और आज शाम तक नाम की घोषणा भी हो सकती है। प्रतिभा समर्थकों ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, यानी अब कहीं ना कहीं गुटबाजी भी शुरू हो गई है। प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने की मांग भी दूसरी तरफ तेज हो गई है। लगातार वहां पर उनके समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके तहत ये माना जा रहा है कि आलाकमान ने जो है वो सुक्खू के नाम को मंजूरी दे दी है और अब शाम तक ही इस नाम की घोषणा भी आ सकती है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह की गर्माहट वहां पर कांग्रेस में बनी हुई है। पिछले 2 दिन से लगातार इस नाम पर मंथन चल रहा था कि आखिर कौन इस पर फेस होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कहीं ना कहीं 2 दिन के बाद अब यहां पर हो सकता है कि अब नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा। चले रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश जी, कभी खबरें जो है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के बाद बदल रही हैं। कभी एक के नाम पे चर्चा होती है और कभी दूसरे का नाम सामने आ रहा है, तो क्या कुछ इससे समझा जा सकता है? क्या वाकई में शाम तक नाम पर मोहर लग जाएगी, जो फाइनल नाम सामने आने वाला है आपकी तरफ से? जी, ऐसा है कि मीटिंगों का जो दौर है वो चल रहा है और मंथन के बाद जल्दी ही जो भी मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे वो आपके सामने होंगे। और ऐसा जो एक मंथन था, जो बैठकों का दौर है, ये जब भी ऐसी कोई नियुक्ति होनी होती है तो ऐसे बैठकों का दौर होता है। सबकी राय ली जाती है और सबकी राय की लेकर एक सहमति बनाई जाती है और उसके पश्चात जो है उसकी घोषणा की जाती है। लेकिन नरेश जी, क्या आपको लगता है, नरेश जी, क्या आपको लगता है कि यह आपसी सहमति के साथ लिया गया फैसला है, या कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब मजबूरन कुछ फैसला लेना पड़ रहा है? क्योंकि जो गुटबाजी दिख रही है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस गुट में बंट गई है। या आपको नहीं लगता ये बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। ऐसा जब भी नई नियुक्ति होनी होती है तो कहीं ना कहीं सबकी भावनाएं, अपनी अपनी एक विचार होता है, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, तो उन भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। और कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखेंगे कि आज रात तक कोई ना कोई शाम तक फैसला आपके सामने होगा बहुत जल्दी। और ऐसा कहीं भी कुछ कोई ये नहीं है, संशय नहीं है कि सर प्रदर्शन शुरू हो चुका है, हाईकमान और प्रदर्शन भी हो रहा है, प्रतिभा सिंह के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे। आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि अब लोग जो है वो प्रदर्शन पर आ चुके हैं? इस तरह की क्या वहां पर स्थिति बन गई कांग्रेस के अंदर? अपने अपने नेताओं के प्रति जो कार्यकर्ता है उनकी भावनाएं भी होती हैं और ऐसा आप देखेंगे कि उनका अपनी एक सोच होती है, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं और उसके तहत अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं तो वो अपनी अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अगेंस्ट हैं या किसी कांग्रेस से अलग चलकर वो काम कर रहे हैं। कई बार वो भावनाएं अपनी करते हैं, तो इसमें कोई कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। आप निश्चित तौर पे कुछ समय का इंतजार कीजिए, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे वो आपके सामने होंगे। सर अब तीसरा नाम भी काफी तेज चल रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का, उनका नाम भी काफी तेज आने लगा है सामने। तो क्या आलाकमान की मोहर वाकई में सुक्खू के नाम पे लग गई है? देखिए, हाईकमान के ऊपर ही कल भी जो बैठकों का दौर था, उन्होंने सभी ने प्रस्ताव पारित करके हाईकमान के ऊपर बात छोड़ दी थी कि हाईकमान जो भी फैसला लेगी वो निर्णय सबके लिए सर्वमान्य होगा। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे ऑब्जर्वर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी अपनी सबकी राय ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, संशय नहीं है इसी में कि बहुत ही जल्दी इस नाम की घोषणा हो सकती है।
चलिए, आप बने रहे नरेश जी। मोहित शर्मा इस वक्त ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल से। मोहित, आपका रुख करता हूं। मोहित, क्या कुछ समझा जा सकता है हिमाचल में जो इस तरह की सिचुएशन इस वक्त कांग्रेस में बनी हुई है? हालांकि कांग्रेस भी परेशान है कि आखिर कौन सा नाम सामने लाए। 3 नाम सामने आ गए हैं, अब पहले 2 थे, अब तीसरा नाम भी काफी तेजी से सामने आ रहा है। तो क्या कुछ वहां इस वक्त चल रहा है? बिल्कुल, देखिए ये मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हम्म। ये सस्पेंस जो है अभी बरकरार है, इसे पर्दा थोड़ी देर में उठ जाएगा। हम्म। लेकिन कहीं न कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है, अभी तक चल हम्म। रहा है। और मुझे लगता है कि सहमति भी बनी है। हम्म। लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान जो है इसका भी नहीं हो रहा है। हम्म। यहाँ पर एक वजह है कि जो प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं, हम्म। हरिलॉल के समर्थक हैं, वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि वो नेता जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। हम्म। लेकिन ये भी समझना होगा कि एकदम से अचानक से प्रतिभा सिंह की जो दावेदारी है वो बीच में क्यों आई। दरअसल हम्म। वो 6 महीने पहले जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में। हम्म। और उसके बाद जो है उनकी जो अध्यक्षता में ही जो है वो चुनाव हुए थे। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और ये हम्म। पहले ही लगभग साफ था, जो कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष होगा उसे हम्म। आने वाले समय में अगर जो है वो जीतती है कांग्रेस, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है मिलेगी। हम्म। तो वो अब लगभग तय हो रही है वो बात भी। हम्म। तो ये है कि अब मोहित विधानसभा में अब बैठक है, बैठक मोहित शुरू होगी। मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी काफी उछल रहा है और खबरों के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि जो प्रतिभा का गुट है वो कहीं ना कहीं मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर अड़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, देखिए क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जो है बेहद करीबी हैं, वीरभद्र सिंह जो थे उनके भी बहुत ज्यादा करीबी रहे हैं। हम्म। और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, चीफ सीपीएस भी रहे हैं। हम्म। पहले पत्रकार थे और उसके बाद फिर राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का उन्होंने जो है वो आगे रुख अपनाया और उसमें कामयाबी भी हासिल की। हम्म। लेकिन अगर इतिहास पे नजर दौड़ाई जाए तो ब्राह्मण जो है वो सिर्फ एक शांता कुमार जो है 3 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। हम्म। अन्यथा राजपूत जो है उन्हीं को ही मुख्यमंत्री जो है बनाया जाता रहा है। हम्म। क्योंकि करीब 37% राजपूत है हिमाचल प्रदेश में, और ऐसे में मेजोरिटी देके ही जो नेता है, जो प्रदेश का नेता है, उसको बनाया जाता है। तो मुझे हम्म। लगता है कि डिप्टी सीएम या फिर मंत्री पद के लिए मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे किया जा हम्म। सकता है। हम्म। और यही यही बात जो है ये विक्रमादित्य सिंह जो कि प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, उनके साथ भी जो है इस तरह का या डिप्टी सीएम या फिर मंत्री पद जो है उनको दिया जा सकता है। तो हम्म। यहाँ पर सामंजस्य बिठाने की बात है, आपसी सामंजस्य। क्योंकि कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहेगी कि 5 साल से पहले हम्म। गुटबाजी जो है वो बढ़े और उससे कांग्रेस को या सरकार को जो बनने जा रही है कांग्रेस की, हम्म। उसको नुकसान। तो एक बिल्कुल। बैलेंस्ड सरकार बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, बैलेंस्ड मंत्रिमंडल जो है वो बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। नरेश जी, आपका रुख करता हूं। नरेश जी, एक बैलेंस की बात हो रही है, तो कैसे इसमें बैलेंस बनेगा, सरकार में बैलेंस बनेगा? अगर वाकई में वहां पर 2 भागों में आपकी पार्टी बढ़ जाती है तो कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे? दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर यहां पर सुक्खू साहब को सीएम बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके डिप्टी सीएम के लिए भी 2 दावेदार बन जाते हैं, वहां पर किसका पैच फंसेगा? जो बातें बाहर निकल के आ रही हैं बैठकों के बाद कि किसको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या सीएम बनाया जा सकता है या देखिए, जब भी सरकार कोई बनती है, जब मुखिया बनता है तो उसके साथ साथ और भी बहुत अहम ओहदे होते हैं, अहम कैबिनेट के मंत्रालय होते हैं। और जो लोग सीनियर मोस्ट लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी वहाँ जो है उनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उनको भी अहम ओहदे जो दिए जाएंगे कैबिनेट के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दो राय बात है कि जब भी पार्टी फैसला लेगी तो सबकी राय लेकर और सबकी जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं उनको देखकर ही कोई ना कोई फैसला लेगी। अब प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि ज्यादा मंत्री जो उनका गुट है, यानी जो उनके पक्ष में लोग हैं, विधायक हैं, उनमें ज्यादा मंत्रालय जो है वो मिली। ऐसा देखिए, ये सारी चीजें जो हैं वो समय के अनुसार तय होंगी। अभी तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री
के जो चेहरा है उनकी घोषणा के पश्चात ये सारी चीजें तय होती रहेंगी साथ साथ में। और अभी तो आप इंतजार कीजिए, जल्दी ही मुझे लगता है कि आज रात तक, शाम तक ये घोषणा हो जाएगी मुख्यमंत्री की, और उसके पश्चात जो भी निर्णय लिए जाएंगे पार्टी के अंदर, जो निर्णय लिए जाएंगे वो सब आपके सामने होंगे। सर, जिस तरह से सिचुएशन वहां का बना हुआ है, जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि वो प्रदर्शन भी इस वक्त लगातार चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए या कांग्रेस हाईकमान के लिए फैसला लेना आज की डेट में इतना आसान है? ऐसे जो प्रदर्शन है, धरने हैं, ये सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनकी भावनाएं हैं, परंतु पार्टी हाईकमान का जो फैसला है वो सबको सर्वमान्य होगा, और पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी वो हिमाचल के हित में लेगी और कांग्रेस के हित में लेगी, और जल्दी ये निर्णय आपके सामने होगा। सर, लोगों को कैसे आप खुश करेंगे? जो आपके प्रशंसक हैं, जो अगर 2 गुटों में बढ़ जाते हैं, उनको कैसे आप खुश करेंगे? उनको राजी कैसे करेंगे आप? देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस की, बात, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। एक विचारधारा का मतभेद हो सकता है, अपनी एक सोच का मतभेद हो सकता है, तो कांग्रेस में कोई सर ये विचारधारा का मतभेद तो दिख नहीं रहा नरेश जी। विचारधारा का मतभेद तो नहीं दिख रहा, ये तो मतभेद कुर्सी के लिए है, डायरेक्ट कुर्सी के लिए ये मतभेद दिखाई दे रहा है। मैं आप वही कहना चाह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं की अपने नेता के प्रति एक भावनाएं होती हैं, वो प्रकट कर रहे हैं, परंतु जो भी हाईकमान फैसला लेगी, क्योंकि विधायकों ने ही चुनकर सीएम का चेहरा घोषित होना है विधायकों की राय के ऊपर, और हाईकमान ने फैसला लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए वो ज्यादा देरी करेंगे, और ऐसे चीजें चलती रहती हैं। धीरे धीरे जब सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो फैसला जो है वो कांग्रेस के हित में नरेश जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने ही कार्यकर्ता जो है आपकी किश्ती को डुबो देंगे, कहीं वही खेल खराब कर देंगे, और जिस चीज का कांग्रेस को डर है हिमाचल में वो होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को कोई डर नहीं है किसी भी तरह से का, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है, और सिर्फ जो हमारे विधायक है उनकी राय ली जा रही है, उनकी जो सोच है उसको देखा जा रहा है, और हाईकमान ने जो फैसला लेना है वो मैं आपको फिर बात कह रहा हूं कि ये आज रात तक कोई ना कोई फैसला आपके सामने होगा। चलिए, आप जुड़े रहे नरेश जी। मोहित, आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है जिस तरह से अब वहां पर प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, कहाँ ये प्रदर्शन किस ओर रुख करेगा? क्योंकि कार्यकर्ता अगर वहां पर बढ़ गए या इस तरह की कुछ चीजें सामने आई तो कहीं ना कहीं ये बात काफी आगे तक बढ़ जाएगी। तो क्या लगता है इस वक्त की जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, कहाँ की ओर रुख करने वाली है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कार्यकर्ताओं के इस तरह के प्रदर्शन से बात कांग्रेस की बिगड़ जाएगी। बात